एज़रा नाम का एक शास्त्री जो याजक भी था, राजा अरतशश्त के राज्यकाल में फारस साम्राज्य के बाबुल प्रांत में रहता था। राजा ने एज़रा को एक पत्र दिया जिसमें उसे यरूशलेम लौटकर परमेश्वर की व्यवस्था सिखाने और लोगों के लिए न्यायियों को नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी। राजा ने उसे बहुत सारा सोना और चांदी भेंट स्वरूप दिया और आराधना के वे पात्र भी लौटा दिए जो यरूशलेम के मंदिर से ले लिए गए थे। एज़रा अपने साथ वे लेख भी ले गया जिसमें परमेश्वर की व्यवस्थाएं लिखी थी। उसने अपना जीवन लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाने के लिए समर्पित कर दिया था। यहूदियों का एक बहुत बड़ा दल जो एज़रा के साथ वापस जा रहा था, अहावा नहर के पास एकत्र हुआ। हालांकि भीड़ में बहुत से याजक मौजूद थे, लेकिन यरूशलेम वापस लौटने वालों में कोई लेवी और मंदिर के सेवक नहीं थे। एज़रा को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाने में सहायता के लिए लेवियों की आवश्यकता थी। इसीलिए एज़रा ने दूतों के एक दल को सहायता मांगने का संदेश देकर कासिफया में रहने वाले लेवियों के पास भेजा। लेवियों ने एज़रा की विनती मान ली और यरूशलेम लौटने वालों में शामिल हो गए। उनमें 220 मंदिर सेवक भी शामिल थे। एज़रा ने 12 प्रमुख याजकों को चुना और सोना चांदी और उन वस्तुओं को तोला जो राजा ने यरूशलेम के मंदिर के लिए दी थी। उसने उन्हें जिम्मेदार ठहराया और लगभग 850 तोड़े सोने चांदी के खजाने की रक्षा करने के लिए कहा। एज़रा ने सभी को यरूशलेम की सुरक्षित यात्रा के लिए उपवास और प्रार्थना करने को कहा। वह राजा के सैनिकों की रक्षा नहीं मांगना चाहता था, क्योंकि उसने राजा से कहा था कि परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। जो उसकी ओर मुड़ते हैं और जो उसे छोड़ देते हैं, उनके विरुद्ध वह अपना क्रोध दिखाता है। इसीलिए वे परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने कीमती सामान के साथ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा में 4 महीने लगे, लेकिन इस दौरान परमेश्वर ने उन्हें लुटेरों और शत्रुओं के हमलों से बचाए रखा। अंत में एज़रा और उसके साथी यरूशलेम पहुंच गए। उन्होंने वहां छावनी डाली और 3 दिनों तक विश्राम किया। चौथे दिन सोने चांदी को फिर से तोला गया और मरमोत नामक याजक को सौंप दिया गया। हर चीज का हिसाब लिया गया ताकि यह पता चल सके कि कहीं कोई वस्तु चोरी या गुम तो नहीं हो गई थी। इसके बाद सभी ने परमेश्वर को होम बलियां अर्पित की। यरूशलेम लौटने के तुरंत बाद अगुओं ने आकर एज़रा को समाचार दिया कि जो यहूदी याजकों और लेवियों सहित वहां रह रहे थे, वे पड़ोसी देशों के लोगों से विवाह कर चुके थे जो झूठे देवी देवताओं की आराधना करते थे। यह समाचार सुनकर एज़रा बहुत व्याकुल हो गया। उसने दुखी होकर अपने कपड़े फाड़ डाले और अपनी दाढ़ी के बाल नोच लिए। जो लोग परमेश्वर का भय मानते थे, वे एज़रा के आसपास एकत्र हो गए। एज़रा इस अवज्ञा के कारण शाम को बलिदान चढ़ाने के समय तक शोक करता रहा। इसके बाद वह अपने घुटनों पर बैठ गया और बाहें फैलाकर प्रार्थना करने लगा। एज़रा ने परमेश्वर से कहा कि वह अपने लोगों की अवज्ञा से अत्यंत शर्मिंदा है। उनकी आज्ञा न मानने के कारण उन्हें गुलामी में जाना पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उनके देश में वापस लौटाकर बड़ी दया दिखाई थी। अब उन्होंने मूर्ति पूजक लोगों के साथ विवाह करके घिनौने कार्य किए हैं। एज़रा ने परमेश्वर से उन सब लोगों को दंड देने की विनती की। जब एज़रा प्रार्थना कर रहा था, अपने पापों को स्वीकार कर रहा था, रो रहा था और मंदिर के सामने गिरा हुआ था, तब यहूदियों की एक बड़ी भीड़ उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। उनमें से एक शकेनिया ने कहा, हमने विदेशी स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया है, जो परमेश्वर की उपासना नहीं करती। आओ हम परमेश्वर के नियम के अनुसार इन स्त्रियों और उनके बच्चों को दूर भेजने का वचन दे। तब एज़रा ने उठकर प्रमुख याजकों, लेवियों और लोगों को यह शपथ दिलाई कि वे ऐसा करेंगे। सभी निर्वासित पुरुषों के लिए एक आदेश दिया गया, या तो यरूशलेम में इकट्ठे हो जाओ, अन्यथा उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। 3 दिनों के बाद यहूदा और बिन्यामीन के लोग मंदिर के सामने के चौक में इकट्ठे हुए। बारिश हो रही थी और वे बहुत परेशान थे। एज़रा ने उनसे कहा, तुमने विश्वासघात किया है और विदेशी स्त्रियों से विवाह किया है। यह परमेश्वर का आदर करने और उसकी आज्ञा मानने का समय है।
अपने चारों ओर के मूर्ति पूजक लोगों से और अपनी विदेशी पत्नियों से स्वयं अलग करो। उन्होंने उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं, जैसा आप कहते हैं हमें वैसा ही करना चाहिए, लेकिन हमें इस समस्या को सुलझाने और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को सही करने के लिए समय चाहिए। जिन लोगों ने विदेशी स्त्रियों से विवाह किया था वे अपने अपने नगरों के बुजुर्गों और न्यायियों के सामने उपस्थित होकर अपने मामलों की सुनवाई कराने के लिए सहमत हुए। केवल कुछ ही लोगों ने इसका विरोध किया। एज़रा ने उन पुरुषों को चुना जो परिवार के मुखिया थे। 10वें महीने के पहले दिन वे मामलों की जांच करने के लिए बैठे। पहले महीने के पहले दिन तक प्रत्येक मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी। कुल 112 मामले थे। जिन पुरुषों की पत्नियां मूर्ति पूजक थी उन्होंने उनसे अलग होने का समझौता किया और अपने पापों के लिए परमेश्वर को भेंट दी। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वालों में याजक, लेवी, गाना बजाने वाले और मंदिर के सेवक भी शामिल थे।